श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौप्यमानंदी हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। तो स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18 ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा आक्रीडम् अभूत् निप तत् आरभ्य नंदस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा आक्रीडम् अभूत् निपः तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा आक्रीडम् अभूत् नृप ततो आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा आक्रीडम् अभूत् नृप ततः आरभ्य नंदस्य एक लाइन, दूसरी लाइन ब्रजः सर्व समृद्धिमान, तीसरी लाइन हरे निवास आत्मगुणे, चौथा है रमा आक्रीडम् अभूत् नृप। चलिए आवृत्ति कीजिए। कोई माता जी, दो माता जी, दो प्रभु। तत आरभ्य नंदस्य
हरे निवास आत्मगुणे रमा आक्रीडम् अभूत् नृपः ततारविनन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीडम् अभूत् नृपः ततोऽरभ्यनन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीडम् अभूत् नृपः पढ़िए अचिंत गोविंद प्रभु, आप पढ़िए। देखो, कम से कम 70 लोग रहते हैं, सबको पढ़नी है। मैं आपको बताता हूँ, इतने लोग हैं। प्रभु जी, कोई प्रभु जी पढ़िए। और श्याम प्रभु खिलाएं। और कोई नहीं? और कोई प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। ततारभ्य नंदस्य ततो आरभ्यनन्दस्य व्रजा सर्वसमृद्धिमान् हरे निवास आत्मगुणेरम् रमा क्रीडम् अभूत् नृप ततः आरभ्य। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। ततः आरभ्य, उस समय से लेकर, नंदस्य, महाराज नंद का, ब्रजः, ब्रजभूमि, गौ को पालने तथा सुरक्षित रखने की भूमि, ब्रजः सर्व समृद्धिमान, सभी प्रकार के धनों से ऐश्वर्यवान, हरे निवास, भगवान के निवास स्थान का, आत्मगुणे, दिव्य गुणों से, रमा आक्रीड्य, लक्ष्मी की लीलास्थली, अभूत, बनी, नृप, हे राजा परीक्षित। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है।
फलतः उसमें समस्त संपदा का ऐश्वर्य सदैव निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर लक्ष्मी की क्रीड़ास्थली बन गया। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शतसम्र सेव्यमान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। कृष्ण जहां भी जाते हैं, लक्ष्मी जो उनके साथ साथ ही रहती है। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रजभूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होगी। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए थे, वह सभी प्रकार के ऐश्वर्यशाली बन गया है। तो आज की ये श्लोक है, अनुवाद है और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ततः आरभ्य, उस समय से लेके, किस समय से लेके? जिस समय भगवान जन्म ग्रहण किए। ब्रज में तो नंद बाबा के घर में तो भगवान जन्म लिए। प्रकट तो ठीक है, मथुरा में आप प्रकट कह सकते हैं, किंतु यहाँ तो साक्षात जन्म है। पिछले सब श्लोकों में पढ़ रहे थे ना, प्रभुपाद जी भी लिखे और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नाल काटने की जो रीति है या उत्सव, वो भी मनाए जात कर्म। तो साक्षात जन्म लिए भगवान इस ब्रजभूमि में, नंदालाल गोकुल। तो उस समय से, जिस समय भगवान यहाँ पर जन्म, उस समय से, ततः आरभ्य, उस समय से लेकर क्या है? नंदस्य ब्रजः, महाराज नंद की ब्रजभूमि तो सर्व समृद्धिमान, सब चीजों से समृद्धवान हो गया। धनों से, हर तरह से प्राकृतिक शोभा सौंदर्य वर्धित हो गए। लोग सब आनंदित हो गए और ब्रजवासियों की सब आनंदित हो गए। गाय से और जो ग्वाले और ग्वालिन, सब भगवान कृष्ण को जन्म लेने से सबकी मानो की आशा और सबकी दुख चली गई और साथ ही साथ पूरे ब्रजभूमि समृद्धिमान हो गए। तो संपदा से भर गए, किसी चीजों की जरूरत और रही नहीं। ठीक समय पर बारिश, ऋतु ठीक समय पे फसल अच्छे से उगने लगी। गाय के चरने के लिए चारण भूमि में घास पर्याप्त मात्रा से, दूध पर्याप्त मात्रा से, दूध, दही, घी सब। और ग्वालन तथा ग्वालिनी जो ब्रज के रहने वाले सब, तो अपने जीवन में कोई कमी ना रहा। तो इसलिए सर्व समृद्धमान, हर तरह से समृद्धमान, सभी प्रकार के धन से ऐश्वर्यवान। ऐसा क्यों है? भगवान यहाँ पर है, कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है वहाँ सब संपत्ति, सब ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होते हैं। हरे निवास, भगवान के निवास स्थान तो ये भौम वृंदावन जो 84 क्रोश ब्रज भूमि है, पवित्र भूमि जो अभी भी हम
जाके दर्शन करते हैं, परिक्रमा कर लगाते हैं। तो ये भौम वृंदावन है। एक वृंदावन तो गोलोक धाम में जो भगवान कृष्ण की जगह है, गोलोक धाम आध्यात्मिक लोक में, और इस भौतिक लोक, इस ब्रह्मांड, ब्रह्मा की इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में, इस भूलोकों में वो वृंदावन जो गोलोक वृंदावन, जब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए तो अपने धामों को यहाँ पर स्थापन किया। तो किसी चीजों से कोई कमी नहीं, गोलोक वृंदावन और इस भौमो वृंदावन। हमारा आचार्य लोग तो कहते हैं ये जो भौमो वृंदावन ये गोलोक से भी गरियोसी है, गरिमा इसकी और ज्यादा है, क्योंकि जो गोलोक वृंदावन की जो लीलाएं हैं, ऐसे जो लीला नहीं होती है बहुत सारी, वो यहाँ पर उन्होंने भगवान ने की। विशेष करके जन्म लीला, भगवान गोलोक धामों में जन्म लीला नहीं होती, किंतु इस भौमो वृंदावन में उस जन्म लीला भी की प्रदर्शन किए भगवान। आ जन्मा की जन्म, तो हमने पिछले सारे श्लोक पे पढ़ के आए ना, सुने तरह तरह से भगवान की कितनी सुंदर के आविर्भाव की लीलाएं हैं। तो ये नंद उत्सव की ये अध्याय है। उत्सव मनाते मनाते सुखदेव महाराज मानो कि गोकुल के किसी प्रांगण में खड़े होके आपको उस उत्सव की आंखों देखा हाल आपको सुना रहे थे। खुद तो देख ही रहे थे, देखते देखते आपको बता भी रहे थे। अपने मानस पथ पे, मनों में, हृदय में धारण करते हुए इस दृश्य को, और आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे सुखदेव महाराज। तो सुनाते सुनाते यहाँ पर ये श्लोक है, हे परीक्षित, अब भगवान तो जन्म लिया, भगवान आगे, कृष्ण आगे यहाँ पर। तो कृष्ण के आने से इस ब्रजभूमि की समृद्धि मानों की ये झांकी है, ये छवि है, ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये भौम वृंदावन साधकों को जीवन में, साधनाओं में, हम जो कृष्ण भक्ति के रास्ते में चले, वृंदावन तथा ब्रजभूमि की क्या स्थान है। 64 साधन में मथुरावास एक साधन है, और सर्वोपरि 5 साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन है मथुरावास। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम मथुरा में जो वास करने से, ब्रजभूमि में वास करने से, भगवान की ये निवास स्थली है, हरे निवास। भगवान यहाँ विराजमान होते रहते हैं हमेशा अपने घर, जैसे घरों में व्यक्ति रहते हैं, और घरों में व्यक्ति क्या स्वच्छंद में रहते हैं। उनकी स्वाभाविक जो स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप में वो विराजमान होते हैं। वो घर में जो व्यक्ति है वो उनके असली रूप है, दिखा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम भौतिक संसार में कहते हैं, जैसे एक जज है, हाईकोर्ट के जज, तो हाईकोर्ट में जाके उनके साथ मुलाकात करना और उनकी कितनी बड़ी काम है, और बहुत मुश्किल है आप उनके साथ, उनके पास पहुंचना। उनके चारों तरफ लोग है, पहरादार है, और कितने सारे सिस्टम है, कितने सारे प्रथाएं है आपको पहुंचने के लिए। किंतु घर पे किसी भी व्यक्ति के आप जाइए, स्वच्छंद है, वो स्वाभाविक भावनाओं से और स्वच्छंदा से विराजमान होते हैं, और आपको पता चलेगा उस व्यक्ति की क्या स्वरूप है, माने क्या 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 चाहते हैं, क्या करते हैं, किस चीजों के ऊपर निर्भर है, और क्या उनकी जीवन है ना, असली क्या जीवन है, वो घरों में पता चलता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण यहाँ स्वच्छंद है, स्वतःस्फूर्त है, और भगवान के साथ संबंध स्थापन बहुत सहज है। मथुरा वास, इसलिए महाप्रभु कहते हैं मथुरा वास ये साधक के जीवन में
कि एक अभिलाषा तो होनी चाहिए जी मथुरा में विराजमान रहे और भगवान के मथुरा ब्रजभूमि में रहना शब्द की भगवान की घर हरे निवास हो, जहाँ हरि भगवान हरि निवास करते हैं, वास करते हैं। तो हम सब लोगों को भी ये अभिज्ञता है ब्रज में तथा वृंदावन तथा मथुरा में जाने से हमारा जो साधन है वो तीव्रता लाती है, पता है ना, सहज होती है। जो साधन इस बाकी सब जगहों में बहुत मेहनत के साथ बहुत प्रयास से आपको करनी पड़ती है, ब्रज भूमियों में वो स्वच्छंद लाती है, सावलील गति से अपने आप बहुत आसानी से होती है। और उसके ऊपर भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, अपने हृदय की जो आभर है, आपकी भावना है, उसकी मानो तो चकाचौंध लगता, मानो कि पक्षी को अपने पंख मिला तो चले उड़े। ये है वृंदावन तथा ब्रजभूमि की महात्मा है। सब आप भक्तजन इनकी सब लोगों की अभिज्ञता है। इसीलिए हम सबों को वृंदावन में वास तथा ब्रज में वास करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो मानो कि फिजिकली आप स्वयं वहां पर उपस्थित ना रहो तो फिर क्या किया जाए, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करें, ना भी रह पाया तो मानस पट पे आप निरंतर ब्रजे रहते हुए राधा कृष्ण की सेवा के अंगीकार करेंगे। महाप्रभु की ये शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति और सबों के प्रति। ब्रज में रहते हुए आप राधा कृष्ण की सेवा, तो ये आप प्रत्यक्ष रूप में मानो कि ना भी रहता कि तो निरंतर ब्रजभूमि की याद, ब्रजभूमि की चिंता, ब्रजभूमि के जो शोभा है, जो उसकी महात्मा है, जो स्थान है, और ब्रजभूमि में जो भगवान कृष्ण की तरह तरह की सुंदर लीलाएं हैं, उनके निरंतर स्मरण करते हुए आप कहीं भी रह के भी ब्रज में वास कर सकते हैं। किंतु ये बात सच है, ब्रज में प्रत्यक्ष रहने की फल तो प्रत्यक्ष ही है। आप बाहर रह के भी ब्रज के मनों में हृदय में धारण कर सकते हैं, किंतु ये तो फिर वो ध्यानों की बात हुआ, आपकी प्रचेष्टा होगी, आपका तीव्रता, आप वो बहुत प्रयास करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दिल्ली में रह के आप अब ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करेंगे, ये तो उत्तम अधिकारियों की भावना है भाई, है ना। ये इतना सहज और सरल नहीं है। आप श्लोक को पढ़ते समय और उसकी अर्थ को ग्रहण करते समय उनकी प्रैक्टिकलिटी, माने उनकी क्या हो सकता है, कैसे हो पाए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शब्द का अर्थ है जी कोई एक थियोरिटिकल, माने आपने ठीक है श्लोक है, इसके शब्द है, इसका ये अर्थ हो सकता है, जीवन में उसको कैसे अपना सकते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण की उपदेश है, गीता है या भागवत में, तो भगवान कृष्ण की तो ये थियोरिटिकल है। प्रैक्टिकल है तो महाप्रभु खुद आके दिखाए, तो देखो कृष्ण के लिए कैसे जीवन जिया जा सकता है, कैसे करके कृष्ण के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, कैसे करके भगवान कृष्ण की प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल है ना। तो ऐसा तो ब्रज में रहने की अभिलाषा तथा ब्रज की जो गरिमा है वो तो सचमुच ब्रज में रह की प्रत्यक्षता हो सकती है। तो इसका उदाहरण आप देखिए, समस्त आचार्य वर्ग क्यों ब्रज में आके रहे, सब भक्तजन क्यों ब्रज में रहना चाहते हैं, कितनी भी दुख हो कष्ट हो ब्रज में विराज करेंगे, है ना। तो प्रत्यक्ष रहने की तो एक अलग सा माधुर्य है, एक अलग सी उसकी वरदान है। नहीं रह पाए तो हम ठीक है भाई, मानस पथ में ब्रज को निरंतर याद करते हुए राधा कृष्ण की सेवा की अंगीकार करें। ये हरे निवासो आत्मगुणी शब्द है,
दिव्य गुणों से भरा हुआ वो जगह है, दिव्य गुणों से। हर जगह पे, हर स्थानों पे भगवान कृष्ण की उपस्थिति आपको पता चलता है ना। ब्रज में रखते ही आपको उसकी हवा में ही खुशबू होती है ना। उस चारों तरफ उनके प्राकृतिक स्वभाव में आपके आनंद को वर्धन करने वाले है ना। जब भी हमने होटल पार करते कभी कभी ओहो ब्रज में आके लगता है ना, तो मानो कि ये तो मैं जानता हूँ, और उस अपने आप हृदय में से एक भावना जागती है, ओह ब्रज में, वृंदावन में आ गया, मथुरा आ गया, होता है। तो हर तरफ, हर जगहों पे, हर इसमें सब स्थानों में भगवान की उपस्थिति एक भक्त उनकी उपस्थिति की आहट जो है, उपस्थिति भगवान है यहाँ पर, वो बहुत सहज और सरलता से आपको पता चल जाता है। और फिर वहां रह के आप साधन को अंगीकार कर लेंगे तो फिर तो क्या बात है, क्या बात है। वृंदावन तथा ब्रज में रह के रसिक भक्त जनों की चरण चिन्ह पर चलते हुए निरंतर राधा कृष्ण के प्रेममयी सेवा को अंगीकार करते हुए जीवन को व्यतीत करना, ये सब हम सब जनों की अभिलाषा है। और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति। ये प्राप्त करने में आपको अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों, भक्त जनों और विशेषकर कि गुरु महाराज की कृपा के बिना यह संभव नहीं। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की निछावर, प्रेम उत्पन्न करना, ये तो कृष्ण के भक्त जनों की कृपा से व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये अभिलाषा हम सबको करनी चाहिए। ये कम से कम शरीर छोड़ने से पहले कुछ साल तो ब्रज में रह के उस भगवान को निवास स्थल में हम रहे, भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन करने का प्रयत्न करें, उनकी सेवा करने के प्रयत्न करें। और जमुना जी, गोवर्धन पर्वत, हर जगहों पे हमारे गुरु आचार्यों जनों की चरण चिन्ह और विशेष करके भगवान कृष्ण और राधा रानी की उपस्थिति तो भक्तजनों को प्राप्त, भक्तजनों की जीवन तो धन्य होता ही है। इसीलिए यहाँ समृद्धमान शब्द है। समृद्धमान शब्द हर तरह से समृद्ध है, हर तरह से, धन संपत्ति से तो समृद्धमान है, और बाकी भक्ति, एक कृष्ण भक्तों के लिए जो जरूरत है, एक कृष्ण भक्ति की प्रगति के लिए जो वो सब यहाँ पर विद्यमान है। सिर्फ आपको विराजमान रहना है। भक्तजनों के चरण चिन्ह पे चलते हुए, पूर्ववर्ती आचार्यों और भक्तजनों की चरण चिन्ह वो लोग कैसे किए हैं, सिर्फ उनके अनुसरण करते हुए और अपने निरंतर राधा कृष्ण की सेवा को अंगीकार करने से, अब ब्रज में विराज करने से, बाकी वो जीवन की जो अभिलाषा है, हम जब कल पढ़ रहे थे रूप गोस्वामी शिक्षाओं में, ये साधन है भाई, हम सब साधक के स्टेज में, स्तर पे हैं, है ना। वैधि भक्ति हो या रागानुगा भक्ति हो, ये साधन भक्ति है। तो साधन भक्ति तब साधन कहलाया जाएगा उस साधन के दूसरे स्तर को आप प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो, भाव क्यों, भगवान कृष्ण के चरण आश्रित होना और कृष्ण प्रेम पाने की प्रचेष्टा है आप में, तब ना ये साधन कहलाएगा। नहीं तो आप साधक भी नहीं कहलाओगे। माने आपके जीवन में वो उमंग नहीं रहे, आपको जीवन का वो उद्देश्य ना हो जिसमें कृष्ण के चरण आश्रित होना है, कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना है ना। जो भावनाओं है, जो अनुरक्ति है, जो रति है, उसको प्रकट करना है, उसको उदय कराना है। तो ये अभिलाषा से जीवन की साधन शुरुआत नहीं हुई तो आप साधक भी नहीं कहलाओगे। अद्भुत बात है श्रील विश्वनाथ जी, आप साधक से भी वंचित, आप किस चीज के साधन कर रहे हो जो आपका पता भी नहीं है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो और आपके उद्देश्य क्या है। साधन के उद्देश्य और कुछ है तो फिर आप कृष्ण भक्त
कृष्ण भक्त, आप तो साधक तो नहीं है। आपकी उद्देश्य धन की है, आपकी उद्देश्य जस की है, आपकी उद्देश्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि है, तो फिर आप साधक भी निकल आओगे। क्या वैधि भक्ति कहते हो और क्या राधा। तो ब्रज जो भूमि है, यहाँ पर सचमुच वो जो लक्ष्य है, जो भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है, जो रति है, जो आसक्ति है, वो बहुत सहज और सरलता से प्राप्त होती है। ब्रज के नाम सुनते ही होता है ना, हृदय में एक लहर उठती है ना, होते है ना हर भक्त को। ब्रज के नाम, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, जमुना जी की ओर, फुले, है ना। तो ये सब नामों से गोकुल और नंदालाल, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए, और सुखदेव महाराज आपको वो बता रहे, देखो आओ आओ सब लोग आओ, अब सब आमंत्रित है, आओ तो आओ, देखिए कैसे करके लोग उन्हें नंदोत्सव पालन किया। पिछले क्लासों में वर्णन कर रही थे ना, गोपी लोग कितने आनंद के साथ नंदालाई की तरफ भाग रहे हैं, और चलते समय उनके बालों की जो फूलों तो रास्ता में बिछा हुआ है। तो वो छवि भी आप सुखदेव महाराज आपको वर्णन कर, कैसे भी करके मनुष्य जीव भगवान की किसी लीलाओं में शामिल होने की, लीलाओं में प्रवेश करने की अधिकार बने, तो फिर जीवन है। नहीं तो फिर क्या जीवन है, आप बताइए, किस जीवन। हम सब सिर्फ बाहरी हम जपते रह जाएंगे, और करते समय हम अर्चविग्रह सेवा ही करेंगे, बोलते समय तो हम करेंगे, किंतु जिस चीजों की हमकी जरूरत है, जो प्राप्ति हमको होनी चाहिए, जो जिस लक्ष्य से हमने शुरुआत की उससे हम वंचित रहे, तो फिर क्या 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 कृष्ण भक्त से बड़ो चतुर, क्या चतुर था बताइए। हम क्या चालाक बने, क्या चतुर हुए हम। ये चतुरता था जो हमने शुरुआत की कृष्ण प्रेम के लिए, और कृष्ण के प्रति आसक्त होने के लिए, रति उत्पन्न करने के लिए, और रति हमारा और किसी जगह, ये चालाकी थोड़ी है, ये कोई चतुरता नहीं है, ये तो मूर्खामी है। तो भक्ति को अंगीकार किए हैं, और अपने को हम कृष्ण भक्त कहलाते हैं, और साधन हमने शुरुआत किए, तो फिर जीवन में वो उमंग और अभिलाषा रहे, हे कृष्ण आप एक दिन न एक दिन तो आपसे मैं आसक्त होंगे, रति तो उत्पन्न करे लो, है ना। बिना भिखारी की तरफ तो मरना नहीं, इस बार तो आपके बिना नहीं सरी मरना। तो ये भावना है, ये अभिलाषा एक भक्त जनों की है। तो ये ब्रजभूमि की गरिमा तथा महिमा है। इस भूमि वृंदावन में भगवान की जो जन्म लीला है अद्भुत सुंदर है, और एक गोलोक वृंदावन में भगवान जन्म लीला नहीं करते। तो भगवान की जन्म लीलाओं में भी आप भाग ले कोई, और जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेति तत्वतः, ठीक से ये लीला हम समझ जाए और ना भी, तो उससे हमारा काम बन जाए, उससे हमारे काम जन्म कर्म चमे दिव्यम जो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म वेति मामेति स अर्जुन। फिर हमने जन्म मृत्यु के चक्र को रोक देंगे। भव प्रभाव परम पदाम भुजन, बुद्धिमाता की है, भव प्रभाव रुकने वाला रुक जाएगी, और पदाम भुज उस भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो जाएंगे। हम सिर्फ अपने जीवन में कुछ समय सिर्फ नंदोत्सव में भाग ले लें, सुखदेव महाराज जैसे वर्णन कर रहे हैं, तो हम प्रयास करें नंदालय में जाने। ठीक है, हम दिल्ली में वास करें, किंतु कथा को सुनते समय, श्लोक को आवृत्ति करते समय, पढ़ते समय प्रभुपाद के तात्पर्य भावनाओं मनों में अंगीकार करें। ये सचमुच नंदा गोकुलों में कैसी उत्सव रही, कैसा क्या दृश्य रहा। तो आज तो सुखदेव महाराज कहते हैं ओहो भगवान भी प्रकट हो गए आगे, इसलिए आप चारों तरफ ब्रज भूमि की समृद्धि की तो देखो, जहाँ हरि निरंतर हमें से विराज करते हैं। एक कभी भी इस ब्रज भूमि को छोड़ के भगवान जाएंगे। हरे निवास
और कृष्ण वास करते हैं तो कृष्ण के साथ साथ लक्ष्मियां, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ना, लक्ष्मी सहस्र शतसम प्रसिद्ध मानना, जहां भगवान कृष्ण है वहां लक्ष्मियां हैं। और सर्वोपरि लक्ष्मियां, जितने भी लक्ष्मियां की जो स्रोत है वो राधा रानी स्वयं है, तो राधा रानी भी प्रकट होंगे। प्रभुपाद जी की सुंदर शब्द है ना लाइन, जब भगवान आगे कृष्ण तो राधा रानी तो अवश्य आएंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा रानी तो अकेले तो रहने वाली, और राधा रानी को आने से राधा रानी समस्त लक्ष्मियों के स्रोत है, और तो फिर क्यों नहीं ब्रजभूमि समृद्धमान होंगे। जयतिथिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र। तो हे कृष्ण, आपकी जन्म जय हो, जय हो। आपके जन्म से लक्ष्मी शयत इंदिरा, वो इंदिरा जो लक्ष्मी हमेशा विराजमान है इस ब्रज भूमियों में, इस ब्रज में। तो सारे लक्ष्मियां और सारे लक्ष्मियों की जो समिष्टि है, जो सर्वोपरि जो स्रोत है, लक्ष्मियों में जो प्रधाना वो राधा रानी यहाँ पर विराजमान और आने वाले हैं। तो पद लिखते आने वाले, भगवान कृष्ण आगे तो राधा रानी साथ साथ ही होंगे। तो राधा कृष्ण ये ब्रजभूमि है। समस्त लक्ष्मियों की आवास स्थली, लक्ष्मी की लीला स्थली है। आप अकेले लक्ष्मियों की मानो की पूजा करेंगे तो फिर लक्ष्मी की आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। लक्ष्मी की प्राप्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति या भौतिक जीवन में कहो या आध्यात्मिक जीवन की भी कहो, दोनों में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की जरूरत है। कृष्ण होने चाहिए साथ में। बिना कृष्ण की सिर्फ राधा रानी की पूजा या कोई लक्ष्मी की पूजा या लक्ष्मी की आराधना तो व्यर्थ हो, उसमें कोई समृद्धि नहीं होगी। जिस आशा से वो आराधना है या पूजा है वो सफल नहीं होने वाला। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय धृति। वहां पर श्री है, जहां पर कृष्ण है वहां के लक्ष्मी जी हैं। तो आपको मानो कि भौतिक स्तर में इस भौतिक जीवन की भी समृद्धि चाहिए, तभी भी आपको कृष्ण की जरूरत है। आप अकेले लक्ष्मी को नहीं कर सकते। और आपको आध्यात्मिक जीवन में भगवान कृष्ण की चरणाश्रित होकर कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण का प्रेम प्राप्त है ना, तभी भी आपको राधा रानी है ना। तो उसमें भी राधा कृष्ण की दोनों की समन्वय और जोड़ी, जुगल की वंदना तथा जुगलों की सेवा होनी चाहिए। राधा कृष्ण सेवा मानस, राधा कृष्ण एक साथ। आप पृथक करके आपकी कार्य या आपका उद्देश्य संपादित नहीं होंगे। तो रमा आकिरम लक्ष्मियों की लीलास्थली है, समस्त लक्ष्मियों की तथा लक्ष्मियों की सर्वोपरि जो राधा रानी की लीलास्थली है। अभूत बनी, हे राजा बन गई, भगवान आने से स्वाभाविक स्वतःस्फूर्त रूप में ये लक्ष्मियों की लीलास्थली बनी। ये जगह हमेशा हरा भरा रहेंगे, समृद्धमान होंगे, है ना, और हर तरह से प्राप्ति हो जाएगी। विशेष करके जो भक्ति है और प्रेम की बात है तो ब्रजभूमि से तो भक्त प्राप्त कर ही लेंगे, और किए हैं सब। तो आप सब जानते हैं ऐसे ब्रजभूमि की क्या अद्भुत महिमा है। रमा आकिरम
रमा आक्रीडम, लक्ष्मी यानी कि खींची हुई चली आती है, उसके लिए अलग से कोई आराधना पूजा ये सब जरूरत है। कृष्ण है इसीलिए, कृष्ण के सान्निध्य प्राप्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर है। लक्ष्मी सहस्र शत सिद्धमान। तो आप सोचिए, सब आध्यात्मिक लोगों की लोग सब जो लक्ष्मियां हैं सर्वोपरि और राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इतने तत्पर है, तो फिर हमारा गिनती तो कैसे? तो फिर हम सब लोगों को भी कैसी तत्परता होनी चाहिए भगवान कृष्ण की सेवाओं के लिए। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ सब कुछ की प्राप्ति है। कृष्ण नहीं है जीवन तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, तभी शून्य है। कृष्ण की वजह से, कृष्ण की उपस्थिति से, कृष्ण की जन्म लिए तो सुध महाराज कहते कृष्ण आगे ना तत्र आरभ्य तत आरभ्य, उस दिनों से मानो उसी समय से ये ब्रजभूमि समृद्धमान और हर तरह से, क्योंकि सारे लक्ष्मी आपके विराजमान है। तो कृष्ण की कृष्ण होने से आपकी बाकी सब चीजों की सब अभिलाषा पूरा हो जाती है ना, सब कुछ पूरा हो जाएगा। और हम सब कृष्ण भक्तजनों की जो अभिलाषा है वो भी पूरा हो जाएगा। जीवन में भक्ति, साधन भक्ति को अंगीकार करते करते ये अभिलाषा से हमने शुरू किए ना, यही कृष्ण इस बार तो शरीर छोड़ने से पहले आपकी चरण आश्रित हो जाए। मेरे को ये नहीं पता जन्म मृत्यु चक्र को भेदना है ना, सालोक को सारूप शास्त्री सामित्य दीयमानम न गृह्णन्ति। ये तो ठीक है, आप देने से भी भक्त उसको अंगीकार नहीं, भक्त को तो वो चाहिए होता कृष्ण की सेवा। ये कृष्ण आप कहीं भी आपको रखिए, आपकी सेवा ये प्राप्ति मेरी होनी चाहिए। कहीं भी मैं किसी भी जगह पे क्यों न रहूं, आपकी सेवा मैं कर पाऊं, सेवा कर पाऊं, ये भावना हृदय में गड़ जाए तो फिर हम भी भाग्यवान बनेंगे, है ना, हम भी समृद्धिशाली होंगे। नहीं तो क्या भाग्य है बताइए, किस चीज की भाग्यवान है और क्या समृद्धि है? सब तो जाल ही जाल है ना। इस संसार के धनवान होने से आपके श्रृंखला और बढ़े, इतनी हजारों लाखों करोड़ों जीवनों की श्रृंखला उसमें और बढ़ाएंगे। इस संसार की जस लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि सब उपशाखा है, महाप्रभु कहते हैं ना रूप शिक्षा में। ये पूरे भक्ति लताओं के जीवन की जो मूल उद्देश्य है सबको चोक करके आबद्ध कर देंगे और आपके जो परम प्राप्ति है उससे आपको वंचित करके ले जाएंगे। इसीलिए अब हमको और जितनी समय बचा हुआ जीवन में एक ही उद्देश्य से धारण करें, हे कृष्ण कैसे भी करके उनकी प्रेम प्राप्त करें, कृष्ण में मेरा मन आसक्त हो जाए, रति हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और आचार्यों की कृपा से, कृष्ण भक्त जनों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये जो बाधा है ये इस उद्देश्य के पूरा करने में वो मेरा सब नष्ट हो, उस किसी और बाधाओं से किसी चीजों में मैं आबद्ध ना हो जाए, तब तो ये समृद्धिशाली है, तब तो भाग्य है और आप भाग्यवान हैं। नहीं कर पाए हम तो फिर क्या भाग्य है और क्या प्राप्ति है? तो फिर हम नहीं कर पाए अपने साथ, हम अपने को मूर्ख ही कहलाएंगे, अकृत कार्य है। ब्रजभूमि में हरे निवास, हरि हमेशा विराजमान है। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। 84 क्रोश की ये पुण्य पवित्र भूमि के हर चीज, हर लीलास्थली भक्त को याद दिलाती है भगवान की लीलाओं की। और
लीला याद हो जाए, लीला स्थली में भगवान की लीलाओं में आप प्रवेश कर पाए, कुछ कोई भी चीज हम देख पाए, तो फिर तो हमारा प्राप्ति, वो हमारा प्राप्ति। उस दिन हम वर्णन कर रहे थे जो हम सुन रहे नंद उत्सव की, तो ये तो हमारे लिए एक निमंत्रण है ना। मानो कि सुखदेव महाराज ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा, आओ भाई साहब आओ, नंदोत्सव में, नंदालय में भाग लेते हैं। और हर श्लोक में के माध्यम से वो भागीदारी बना रहे हैं। भगवान प्रकट हुए तो जात कर्म हुए, भगवान प्रकट हुए तो नंद महाराज कितना खुशी है ना। प्रसाद सब बने, पगड़ी मार, सब देवी देवता को पूजा किए, पितृ सबको पूजा किए और लोगों को दान दिए। कैसे कैसे घर को सजाए, रास्ता कैसे सजी, गोकुल में कैसे उत्सव है चारों तरफ, गोकुल वासी कितने आनंदित है। तरह तरह के भेंट लेके सब भगवान के जन्म हुए तो सब नंद बाबा के नंदालय में आ रहे, पधार रहे लोग, सब लोग आनंदित है। और फिर विशेष करके गोपी जनों की जो वर्णन है, तो ये तो सुखदेव महाराज के आमंत्रण पत्र है हम सबके। आओ आओ, भाग ले लो और अच्छी तरह से भाग लो भाई। कुछ हम भी भेंट लेके, उपहार लेके नंदालय में गोकुल के प्रांगण में जाके खड़े होते, क्या भेंट होगी हमारे लिए? हे कृष्ण, हम आपको क्या दे सकते हैं इस जीवन में, इस शरीर में आपने आप को बांधा है कि तो मेरी जो भी कुछ है, हृदय की जो भावना है, जो प्रेम है सद्बुद्ध में, उसकी पोटली लेके मैं खड़ा हूँ। मेरे को थोड़ी सी प्रवेश के अधिकार चाहिए। हे कृष्ण, एक झलक तो ठीक है, मैं बहुत भाग्यवान नहीं हूँ, बहुत मेरा उतनी तो भाग्य नहीं है जी मैं सीधा नंदालय में प्रवेश करूँ। मैं बाहर ही खड़ा रहूँ और जब आपके भक्तजन, आपके जब गोपीजन, जो गोप और सब लोग भेंट लेके आनंद के साथ भाग रहे नंदालय की तरफ जा रहे, वो दृश्य को मैं देख पाऊँ। ये कम से कम उतने तो दृश्य देख पाऊँ। आपकी चरण को ना देख पाऊँ, आपकी श्रीमुख ना देख पाऊँ, किंतु मैं आपके दर्शन के लिए सब भक्त त्वरित गति से बहुत जल्दी जा रहे हैं, चल रहे हैं और प्रवेश करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये दृश्य भी मैं देखता हूँ, तभी भी मेरा जीवन धन्य है। तो श्रोतागण आओ भाई, अब अपने भावनाओं से, अपने प्रयास से, अपने साधनों से, है ना, और कृष्ण भक्त जनों की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से उस नंद उत्सव में भाग लेने की, भागीदारी बनने की प्रयत्न करें। जैसी क्षमता होगी, आकाश में पक्षी उड़ान भरेगी। देखो भाई, वो आकाश तो असीमित है, भगवान की लीला तो असीमित है और आनंद से भरपूर है। देखो आप कितना उड़ान आप भर सकते हैं। ये सब हम सब जनों की है, हमारे ऊपर। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी को कोई प्रश्न है या कोई भक्तजन सुन रहे हैं इस श्लोक के ऊपर, कोई टीका टिप्पणी या नंदोत्सव के ऊपर, तो बताइएगा प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि उपशाखाओं के बारे में बता रहे थे और अब भाव भक्ति के बारे में बता रहे थे, और आप पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसके बारे में बता रहे थे। तो जहाँ तक मुझको समझ में आता है, हमारी जो साधन भक्ति है उसकी परफेक्शन क्या है कि हमें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करनी चाहिए। तो जो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, मान है, जो भी है, और या तो जो भाव के स्तर तक भी पहुंचना है, तो पहले हमको साधन भक्ति को मतलब बिल्कुल परफेक्शन वाली स्टेज पे लाना होगा, जिसके लिए मतलब हमें सिर्फ कृष्ण के प्लेजर के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, कोई भी मोटिवेशन या कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा समझा पाएंगे कि ये अहेतु की अप्रतिहता भक्ति क्या है और ये कैसे की जा सकती है? अहेतु की अप्रतिहता, जो आत्मा सुप्रसिद्ध है, जिसमें आत्मा सद्बुद्ध संतुष्ट हो जाता है। अहेतु की कहता है जिसका कोई हेतु नहीं, किसी कारण नहीं है ना,
किसी बाजार में, तो क्या हेतु है? एकमात्र उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, कृष्ण में आसक्ति है, अनुरक्ति है। वो प्राप्ति के लिए अपने साधन की कर रहे हो। सद्बुद्ध आपके संसार में और कोई चीजों को कुछ नहीं है, तो उसको अहेतु की कहते हैं। अहेतु की तो जो हम पढ़ रहे थे, वर्णन कर रहे थे, उसको कपिल देव जी तो वर्णन करते हैं, जो भक्त को ये मुक्ति भी प्रदान किया जाए वो भी ग्रहण नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। बाकी तुम क्या चीज दोगे उसको? संसार की क्या चीज प्राप्ति उसको चाहिए? जस, मान, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, ये सब चीजें तो त्रेनावत उन्होंने छोड़े हैं। बाकी जो सालक, सारूप, शास्त्री, सामीप्य, साजुद्ध बात तो छोड़ी दो, वो तो भक्त चाहते भी नहीं। और बाकी चार चीज, सालक्य लोकों में, भगवान के लोकों में, सामीप्य नजदीक, सारूप्य भगवान के जैसे रूप, और शास्त्री ऐसी सीरियस बात, दीयमानम न गृहण, वो देने से भी ग्रहण नहीं करते। तो ये अहेतु की है। हेतु के बिना कुछ ही नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए प्राप्ति। श्री कृष्ण सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, आप भी मेरा मन लग जाए बस, और मेरे को कोई नहीं चाहिए। आप में आसक्त हो जाए, अनुरक्त हो जाए, बस यही चाहिए कृष्ण भक्तों को। भक्त को यही चाहिए, यही उसके उद्देश्य रहा, तो फिर वो अहेतु की है ना। बाकी तो हेतु भक्ति हुई, किंतु ये अहेतु की। अहेतु की भक्ति से जगात्मा से प्रसिद्ध होती, आपकी आत्मा संतुष्ट, पूर्ण, परिपूर्ण संतुष्ट है ना, और होता है, तो वो है अहेतु की, ये अहेतु की। और लाभ क्या आप जानते हैं संसार की, पूजा क्या होता जानते हैं, प्रतिष्ठा क्या होता जानते हैं। हम सब भक्तजन साधन कार्यों को, साधन तो हम अपने अपने स्तर में साधन तो कर ही रहे हैं ना, कुछ ना कुछ। तो क्या उद्देश्य है भाई, ये साधन हम क्यों करें? क्या उद्देश्य से हमारा क्या, कहाँ तक पहुंचना हमको, क्या गंतव्य स्थल है? गंतव्य तो भगवान कृष्ण में आसक्त है ना। कृष्ण चाहिए, कृष्ण में आसक्ति है, कृष्ण में प्रेम हो, कृष्ण प्रेम हो। तो प्रेम कहाँ पर हो? जहाँ पर सेवा है ना, प्रीति पूर्वक सेवा, भगवान कृष्ण की प्रीति पूर्वक सेवा ही भक्ति कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु की, प्रभुपाद की एक लाइन की डेफिनेशन, प्रीति पूर्वक सेवा कृष्ण की। तो ये प्रीति है, होनी चाहिए, प्रीति है भगवान कृष्ण, अनुरक्ति है, आसक्ति, भाव है, भाव भक्ति। ये प्राप्ति के लिए हमने साधन शुरू किया, और किसी चीजों के लिए साधन थोड़ी शुरू किए थे हमने, है ना। ये सब हमने तिलक काटे, धोती कुर्ता पहने, भक्तजनों के तलियों में समाये, भौतिक संसार की कितने सरब कुछ छोड़े हमने, तो फिर क्या था? ये था, ये उद्देश्य, ये अहितु की भक्ति। किंतु और किसी, इसके अलावा और किसी चीजों की प्राप्ति के अपने अभिलाषा रखते हैं, और आपके उद्देश्य और कुछ है, तो फिर वो मिश्रा भक्ति है, वो हेतु भक्ति कहलाए। ठीक है, वो तो आप जानते हैं। आप सब लोग मिलके, सब हम गुरुदेव के चरण आश्रित होके गुरुदेव से कृपा याचना करें, जो हमको आशीर्वाद दीजिए, हम सबको, जो हमारा उद्देश्य पूरा हो, जिस उद्देश्य से हम सचमुच हमने शुरुआत की, साधन कार्य की हमने शुरुआत, मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, हे गुरुदेव ये पूरा हो गया है ना। समस्त कृष्ण भक्त जनों की प्रति, समस्त श्रोताओं, हम सब जनों की ये प्रार्थना है, और विशेष करके राधा कृष्ण की, ये हमारा वो उद्देश्य पूरा है। ये है अहेतु की। अहेतु की शब्द के अर्थ है भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने में, उसमें से और कोई हेतु व कोई कारण आपके बीच में नहीं आता, उसको कोई मिश्रण नहीं होता। आपको बहुत बड़ी व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ी और कुछ बनना है, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके साथ साथ भी भक्ति चाहिए, तो फिर मिश्रा हेतु भक्ति है। सिर्फ कृष्ण की प्रेम है, कृष्ण की सेवा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर वो अहेतु की भक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद परमकरण प्रभु जी को ना कुछ बोलना है, तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी आप प्लीज, मतलब जो भी आपको कुछ पूछना है या बोलना है तो आप प्लीज कहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। चलिए बोल। यस प्रभु बताइए।
किसी को कुछ ऐड करना था इसमें और कुछ बोलना है तो प्लीज, कोई भक्त सुन रहे हैं, सब वरिष्ठ लोग, कोई भक्त जन तो बताइए। कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं क्लास में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। तो जब हम प्रचार में कोशिश करते हैं या प्रचार कार्यों में भाग लेते हैं भगवान कृष्ण के, तो उस चीज को कृष्ण प्रेम या कृष्ण भगवान के प्रेम में के भाव में हम कैसे सम्मिलित कर सकते हैं उस एक्टिविटी को? आप दोबारा पूछिए प्रभु जी, का आधा प्रश्न सुनेंगे, आधा नहीं सुने, दोबारा पूछिए प्रभु जी। जब हम प्रचार कार्यों में प्रयास करते हैं महाराज की आज्ञा से और प्रचार करते हैं, तो उस चीज को कृष्ण प्रेम के साथ कैसे भाव में सम्मिलित कर सकते हैं उस चीज को? अच्छा, प्रचार कार्यों को आपको कैसे करके उसको सम्मिलित कर सकते हैं? प्रचार पता नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की संतुष्टि विधान करना है ना, संतुष्टि है विधान। भगवान कृष्ण खुश हो जाए मेरी किसी कार्यों से, किसी सेवा से, ये है ना, ये उद्देश्य है, ये है ना। हम कहीं भी रहे, किसी जगह पे, ये मेरी कार्यों से भगवान कृष्ण को खुश करने के प्रयास। तो प्रचार कार्य क्या है? आप किसी भटके हुए लोगों को जो जन्म मृत्यु के फेरे में पड़े हैं और कृष्ण से विमुख है, उसको कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए आपकी प्रयास है। आपके गुरुवर, आपके आचार्यों जनों की कृपा से इस कार्यों को आप कर पा रहे हैं और करने की प्रयत्नशील हो रहे हैं। तो प्रचार जो कार्य है, तो भगवान के संतुष्टि विधान के लिए सर्वोपरि सबसे उत्तम, माने आपके बाकी सारी सेवाओं की सबसे बड़ी सेवा तो ये प्रचार, सबसे बड़ी सेवा प्रचार। एक प्रचारक आप देखो, एक प्रचारक तो अपने बारे में सोचती भी नहीं है, वो तो अपना कल्याण तो उसको पता भी, वो चाहते भी नहीं है। और कोई उसको, एक प्रचारक को आप पूछिए भाई क्यों प्रचार कर रहे, वो चाहते हैं, एक तो पहली कहेगा मेरी गुरुवर की आज्ञा है सबसे, तो अपने गुरुदेव की क्यों आज्ञा है, उनके गुरुदेव की आज्ञा है। और सबसे पहले ऐसे करते करते आप देखोगे कृष्ण तक पहुंचोगे, भगवान कृष्ण की आज्ञा है सच में। इस संसार की माया में आबद्ध लोगों को कैसे भी करके दुखों में पड़ा है, उसके दुखों की अंत करा सकते हो, उसकी सब समस्या का समाधान हो जाए, वो कैसे भी कृष्ण के साथ संबंधित हो जाए, कृष्ण उन्मुख हो जाए, है ना। अनादि बहिर्मुख कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादिकाल से बहिर्मुख है, अतः माया करे दे संसार। तो दुख क्यों देता है, कष्ट भी क्यों पड़ता है? तो आप प्रचार कार्य करते थे भाई, आप कृष्ण से कैसे भी करके जुड़ जाए। तो ये तो एक प्रचारक की, तो भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं मेरी प्रचार जो करते हैं, मेरी नामों की प्रचार, और विशेष करके जो भटके हुए भूले हुए लोग जो दुखों में पड़े हैं, उनको मेरी तरफ संबंधित करता है, तो उससे बड़े सेवक तो मेरा और कोई नहीं, उससे बड़ा सेवक तो कोई नहीं। तो भगवान कृष्ण की प्रेम पाने के लिए सबसे सर्वोपरि जो सेवा है वो प्रचार कार्य है। कैसे भी करके इसमें जुड़ा रहना है, कितने भी दुख क्यों ना हो, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, और कोई भी पीड़ा उठाना क्यों ना पड़े, ये हम कर पाए तो हमको कौन रोके। कृष्ण प्रेम से और कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति होने से कोई बाधा नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। प्रचार कार्य तो कहते हैं ना, जैसे मानो कि बुखार होने से आप टेबलेट खाते हैं 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। प्रचार कार्य तो भाई इंजेक्शन की तरह है, लगे तो फिर आप तो बुखार पूरा उतरे, है ना। तो ऐसी प्रगति लाती है, और ऐसी सब चीजों के आपके साधन को भी बचाएंगे, आपकी भावना को भी बचाएंगे, हर चीजों से आपको बचा के निकाल के जाती है प्रचार। और सर्वोपरि कृष्ण प्रेम और कृष्ण में आसक्ति होने में जो सहायता है, प्रचार सर्वोपरि है, प्रचार सर्वोपरि है। हाँ, वो प्रचार
वो प्रचार वो और किसी उद्देश्य से ना कर रहे, उसकी उद्देश्य जस मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो फिर कीचड़ में गिरो, मैंने आपको फिर आबुद्ध होना है, फिर आपका फिर मन खराब हो जाना है, हृदय कठोर हो जाना है, तरह तरह के ये नहीं वो नहीं, तो फिर बन जाओ। प्रचार कार्य से भगवान कृष्ण की संतुष्टि विधान के लिए और इस भव संसार के लोगों में जो भगवान से विमुखी जो दुखों से पड़े हैं उनको सुख प्राप्ति, उन लोग आनंद प्राप्त करें, इस उद्देश्य से आपके प्रचार आपके लिए कुछ ना प्राप्ति करें। आप अपने लिए कुछ आशा नहीं कर रहे हो और प्रचार कर रहे हो तो फिर शुभ करिए, किंतु प्रचार के माध्यम से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आप बन जाओ, फिर वो उपशाखा जन्म लेंगे और आपको कार्यों को आप अपने वो आनंद और वो अहित की और वो प्रेम कृष्ण नहीं होगा भगवान, है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे लगा मैं अपना क्वेश्चन अच्छे से बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन आपने आंसर पूरा दे दिया। थैंक यू। नहीं हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।